पियरे डी कबर्ट, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी फिलोसोफर और राजनेता, एक दिन अपने मित्रों के साथ एक चाय की दुकान में बैठे हुए थे। सभी लोग चाय पी रहे थे। तभी एक उत्साहित खिलाड़ी अपने दोस्तों के साथ बड़ी उत्साह से ओलंपिक खेलों के बारे में बात कर रहा था। पियरे का दिल उस उत्साह को देखकर उदास हो गया। उन्होंने महसूस किया कि लोगों में खेलों के प्रति इतना कम उत्साह क्यों है। पियर डी कबर्ट ने जाना था कि 776 ईसा पूर्व ओलंपिका की घाटी में ओलंपिया नाम की जगह पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ करता था। हर 4 साल में गर्मियों में इन खेलों का आयोजन किया जाता था, जो कि करीब 426 ईस्वी तक चलते रहे। पियरे डी कबर्ट ने ओलंपिक की इन्हीं पुरानी कहानियों से प्रेरित होकर वैसे ही खेलों का आयोजन करने पर विचार किया, जिसके बाद पियरे ने फ्रांस में साल 188 में यूएसएफएसएन यूनियन ऑफ फ्रेंच एथलेटिक स्पोर्ट्स की स्थापना की, जिसने फ्रांस में खेलों के अन्य संस्थाओं को एकजुट करने पर भी काम किया। इसी संस्था की एनुअल मीटिंग में पियरे ने ओलंपिक गेम्स को पुनर्जीवित करने का आइडिया जो है वह सबके सामने प्रेजेंट किया। पियर डी कबर्ट और उनके दोस्त डिमेट्रियोस विकेलस दोनों ने मिलकर 18,940 की स्थापना की और 18,966 की राजधानी एथेंस ने किया, जिसमें 14 देशों के 200 खिलाड़ियों ने 43 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें महिलाओं की संख्या उस समय मात्र 20 थी। यह 14 कंट्री थी: ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, चिली, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, हंगरी, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। इस ओलंपिक में भारत ने पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किया था। अमेरिकी खिलाड़ी जेम्स कॉलोनी ने ट्रिपल जंप में गोल्ड जीतकर आधुनिक युग के पहले ओलंपिक चैंपियन बनने का कन्या जो है वो अपने नाम किया था। इस पहले ओलंपिक के मेडल टैली में अमेरिका जो है वह टॉप पर रहा, जिसने 11 स्वर्ण पदक जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। 4 साल निकल जाते हैं, उसके बाद आता है ओलंपिक ईयर 1900। साल 1900 में पेरिस में ओलंपिक गेम्स का आयोजन होना था और यह ओलंपिक खेल बहुत ही खास थे, क्योंकि भारत भी पहली बार इन ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर रहा था। हालांकि साल 1900 ओलंपिक खेलों में भारत के एकमात्र खिलाड़ी ने ही हिस्सा लिया था। इस खिलाड़ी का नाम था नॉर्मन गिलबर्ट पिटकूड। नॉर्मन ने 2 ट्रैक इवेंट 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स में भारत को 2 सिल्वर मेडल जो है वो जिताए थे। नॉर्मन पिटकूड सिर्फ भारत की ओर से ही नहीं बल्कि एशिया की ओर से भी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। साल 1900 ओलंपिक खेलों में नॉर्मन पिटकूड ने भारत को अपना पहला ओलंपिक मेडल जो है वह दिलाया था और भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले यह पहले व्यक्ति बने। आगे चलकर साल 1904, 1908 और 1912 ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके मोटे मोटे 3 कारण हमको देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इशू, फाइनेंशियल हार्डशिप्स। इंडियन एथलीट की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वह ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर सके, और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से 1904, 1908 और 1912 ओलंपिक में भारत जो है वह पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर आता है ओलंपिक ईयर 1916, बट 1916 में ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते। 1916 के ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया और ऐसा पहली बार था जब 20 साल के बाद ओलंपिक खेलों को रोका गया। अब बारी थी ओलंपिक ईयर 1920 की। यह वो साल था जब भारत ने ओलंपिक खेलों में एज अ टीम पार्टिसिपेट किया था। भारत ने इस ओलंपिक में अपना 5 सदस्य दल भेजा था। इसमें से एथलीट पुरमा बनर्जी ने पहली बार ओलंपिक खेलों में
देश का झंडा अपने हाथों में लिए मार्च किया। भारत को इस ओलंपिक में एक भी पदक जो है हाथ नहीं लगता है। इसके बाद अगले ओलंपिक्स में भी भारत को जो है वह निराशा हाथ लगती है। पर कहते हैं ना कि घनघोर अंधेरे के बाद उजाला आता ही है, तो उसी उजाले को सोच हाथ में हॉकी की मशाल लिए, दिल में गोल्ड का जज्बा लिए उतरती है ओलंपिक के अंदर भारतीय हॉकी टीम और इंडियन हॉकी टीम भारत को दिलाती है ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल। और इस तरीके से भारत जो है पहली बार ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जो है वह जीतता है। यहीं से इंडियन हॉकी टीम का गोल्डन एरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि साल 1980 तक चलता है। ओलंपिक आते रहे और भारत गोल्ड जीतता रहा 1928, 1932, 1936, 1948। यह वह ओलंपिक ईयर था जब भारत 1947 के बाद आज़ाद हो गया था। 1948 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जो है वह भारत को दिलाया था और आज़ादी के बाद पहला गोल्ड मेडल जो है भारतीय हॉकी टीम ने ही जिताया। अब आता है साल 1952। यह ओलंपिक भी भारत के लिए काफ़ी खास था। भारत को काफ़ी मेहनत करने के बाद दूसरा इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जो है वह हाथ लगता है और आज़ादी के बाद पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जो है वह प्राप्त होता है। यह मेडल जिताते हैं के डी जादव, जो कि एक रेसलर होते हैं। के डी जादव 1952 ओलंपिक में रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जो है वह दिलाते हैं और आज़ादी के बाद पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। इसके बाद 1956 से लेकर 1980 तक भारतीय हॉकी टीम ही ओलंपिक के अंदर अपना करिश्मा दिखाती है। 1956, 1964 और पुरुष 1980 में भारतीय हॉकी टीम जो है वह भारत को गोल्ड मेडल दिलाती है। वहीं 1960 में इंडियन हॉकी टीम सिल्वर मेडल दिलाती है और 1968 और 1972 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वह भारत को जिताया था। वहीं 1968 और 1972 में फील्ड हॉकी में भारत को मेंस फील्ड हॉकी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भारत को हाथ लगता है। तो इस तरीके से 1928 से 1980 तक चला भारतीय हॉकी टीम का गोल्डन एरा जो है वह समाप्त हो जाता है। 1980 के बाद से लेकर 1996 तक भारत को ओलंपिक के अंदर कोई भी मेडल प्राप्त नहीं होता है। 1996 में एंट्री होती है लिंडर पेस की और यह टेनिस में भारत को पहला और एकमात्र मेडल जो है वह दिलाते हैं। मेंस इंडिविजुअल इवेंट में यह ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करते हैं। ओलंपिक खेलों की कहानी आगे बढ़ती है। हम पहुंचते हैं साल 2000 में, जहां पर हमको पहली भारतीय महिला ओलंपिक मेडलिस्ट मिलती है जो कि है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने साल 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और इस तरीके से भारत को अपनी पहली महिला ओलंपिक मेडलिस्ट मिल जाती है कर्णम मल्लेश्वरी के रूप में। आगे बढ़ते हुए साल 2004 ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में मेडल जिताने वाले पहले खिलाड़ी बनते हैं जो कि भारत को सिल्वर मेडल दिलाते हैं। साल 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड मेडल जिताने वाले पहले खिलाड़ी बनते हैं। अभिनव बिंद्रा भारत को ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जिताने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। इसी साल बलजिंदर सिंह भी बॉक्सिंग में मेडल जिताने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। समय चलता है और हम पहुंच जाते हैं साल 2012 में, ओलंपिक ईयर 2012, जहां पर हमको मिलती हैं दो महिला मेडलिस्ट सानिया नेहवाल और मेरी कॉम। सानिया नेहवाल बैडमिंटन में पहला मेडल जीता है। वुमेन इंडिविजुअल इवेंट में यह ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करती है। वहीं मेरी कॉम बॉक्सिंग में
पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला बॉक्सर बनती हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए साल 2016 में पीवी सिंधु बैडमिंटन में भारत को सिल्वर मेडल दिलाती हैं। इसके नेक्स्ट अब बारी थी साल 2020 की, जहां पर हमें कुछ धमाका देखने को मिलना था और वैसा ही कुछ हुआ। कई सालों के बाद भारतीय हॉकी टीम ने फिर से ओलंपिक के अंदर अपना परचम लहराया और साल 2020 ओलंपिक में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जो है अपने नाम की 1980 के बाद से 2020 तक भारत ने कोई भी मेडल अपने नाम नहीं किया था। तो 46 सालों का सूखा यहाँ पर हमारा खत्म होता है। इसी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने ओलंपिक के अंदर अपने सर्वाधिक मेडल जो है वो जीते थे, 7 मेडल। और इसी ओलंपिक में एंट्री होती है गोल्डन बॉय की, मतलब नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनते हैं। यह जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाते हैं। साल 1900 में नॉर्मन पीच कट के बाद एथलेटिक्स में भारत को कोई भी मेडल जो है वह नहीं मिला था। साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स के अंदर अपना मेडल मिलता है। की ओलंपिक में जर्नी। कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स भी निकल कर आते हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज़ादी के बाद पहला गोल्ड मेडल जो है वह भारतीय हॉकी टीम ने जिताया था 1948 लंदन ओलंपिक में। पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट जो थे भारत के वह कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। शूटिंग में इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। पहली महिला मल्टी मेडलिस्ट की बात करें तो वह है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। 2016 ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल, वहीं 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जिताए हैं। पहले पुरुष मल्टी मेडलिस्ट की बात करें तो वह हैं सुशील कुमार। इन्होंने ओलंपिक में कुश्ती इवेंट में 2 मेडल जो हैं वो अपने नाम किए। खिलाड़ी बलबीर सिंह ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि भारत की ओर से 2 बार ध्वजवाहक रहे हैं। तो यह थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आने वाले समय में ओलंपिक का सबसे बड़ा साल जो है वह भारत के सामने आने वाला है, वर्ष 2024। यह इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने पहली बार जब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था तब उसका आयोजन भी फ्रांस के पेरिस में हुआ था। और वर्ष 2024 में जो ओलंपिक का आयोजन होना है वह भी फ्रांस के पेरिस में होना है। 2024 पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के बीच में होना है और यह ओलंपिक का 3वां संस्करण है जिसमें 500 एथलीट जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारी भारतीय टीम को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हमारा पूरा जज्बा और जोश जो है वह आपके साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सारे भारतीय एथलीट ओलंपिक के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको भारत की ओलंपिक की ये जर्नी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।